दोस्तों चलिए हम आज के इस वीडियो में बताएंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको चाहे आप इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं EFI। ये इस 2022 में यही क्वेश्चन पूछा था, कितने नंबर का? 5 नंबर का। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त है। सेम यही क्वेश्चन था। अगर हो सकता है कहीं 2023 में ये दे दे। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कोई हम आवेश ले लिए -Q से +Q तक, और मान लीजिए कोई आपका ये है, और मान लीजिए हम इसका नाम दे दिए A, यहाँ B और बीच में C, और आपका दूरी कितना है? L। दूरी आपका हो जाएगा L। और मान लीजिए यहाँ पे कोई P बिंदु है, क्या है? P। और मान लीजिए यहाँ से हम कोई एक रेखा खींच दिए, और आपका बीच का दूरी कितना हो जाएगा? बीच का दूरी हो गया आपका R। अब सबसे पहले हम जानेंगे बीच का दूरी हो गया आपका R। और देखिए +Q से आवेश का होता है, तीव्रता का होता है, हटता है, दूर होता है, और माइनस में आता है। तो मान लीजिए ये माइनस है, माइनस में आएगा और प्लस से दूर हटेगा। और मान लीजिए हम इसका नाम ले लेते हैं, उसका नाम E1 ले लेंगे, और इसका E2, और क्या हो जाएगा? cos थीटा। यहाँ तक आपको कहीं डाउट नहीं होगा। और इसका बीच का बिंदु का नाम ले लिए हम P। और इसके बाद हम देखेंगे इसका मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए क्या हो गया? थीटा, और ये सामने वाला क्या होता है? लंब, और नीचे आधार। तो थीटा बराबर क्या होता है? लंब प्लस आधार। तो मान लीजिए h² यहाँ दे दिए, तो लंब आपका कितना है? R² हो जाएगा, और प्लस में L²। तो आपको क्या निकाल A से P तक, तो यहाँ हम A से P और स्क्वायर कर देंगे, और बराबर, और आपका लंब में है R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ेगा। तो AP अब स्क्वायर हम हटा देंगे तो कितना? AP की दूरी कितना हो जाएगा? √R² प्लस में L²। अगर सेम ये भी उतना ही हो जाएगा दूरी, R² और प्लस में L²। अब देखिए, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E1 बराबर, मान लीजिए 1/4πε0 Q/R²। चाहे आप इसको लिख सकते हैं, जब इसको हम हटाएंगे तो कांस्टेंट लगता है K और Q, और बटन का हो जाएगा R²। अब चलिए हम इसको अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे -Q से और P तक। तो लेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर, शॉर्ट में कर लेते हैं EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका हिंदी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे -Q से और P तक, तो हम आपका E1 में हो जाएगा 1/4πε0। इसके जगह पे हम कांस्टेंट लगा सकते हैं K। मान लीजिए उसके जगह पे हम K, और Q तो Q हो जाएगा। अब देखिए अब R² है, तो R² के जब यही दूरी है आपका, मान लीजिए R² में, तो हो जाएगा आपका R² प्लस में L²। मान लीजिए रूट में हो जाएगा, और होल का स्क्वायर। E1 में क्या है? cos थीटा। तो यहाँ क्या कर लेंगे? cos थीटा। अब स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपका मान हो जाएगा E बराबर KQ बटा में R² प्लस L² इंटू cos थीटा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे +Q से और P तक दूरी। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं +Q आवेश के कारण बिंदु P पर EFI है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर हम प्लस में लेंगे, तो आपका E2 में हो जाएगा कि मान लीजिए 1/4πε0 के जगह पे हम K लिख सकते हैं, K और Q, और बटा में R² का है आपका दूरी, √R² प्लस L² होल स्क्वायर है इंटू cos थीटा। अब स्क्वायर से भी रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा E2 KQ बटा R² प्लस में L² इंटू cos थीटा। ये क्या हो गया? इक्वेशन
सेकेंड। अगर देखिए कहीं भी आपको डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे, अब लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अब जगह नहीं है, अब मिटा कर बता रहे हैं। अब ले लेंगे यहाँ पे मान लीजिए बिंदु P पर कुल EFI, तो मान लीजिए कुल लेना है तो क्या होगा, कुल का मतलब आप समझते हैं यानी पॉजिटिव यानी प्लस होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुल EFI आपका हो जाएगा, तो आपका पहले में था आपका कितना था KQ और बटा में R² प्लस में L² इंटू कास्ट थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा KQ और R² प्लस L² इंटू कास्ट थीटा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एगो है और यहाँ पे के दोनों सेम है, तो हम क्या यहाँ पे 2 कर सकते हैं, एगो और एगो दूगो, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू KQ बटा R² प्लस L² इंटू में क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई देगा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आपका cos थीटा आधार बटा क्या होता है कर्ण। तो आधार में आपका क्या है L है और कर्ण यही ना है, तो 1/L बाई √L R² प्लस L²। अब यहीं पे हम cos थीटा के मान पे ये रखेंगे तो आपको हो जाएगा 2 इंटू KQ बटा R² प्लस L²। cos थीटा की जगह पे हम रख लेंगे L बटा R² प्लस L²। अब देखिए मान लीजिए 2 to 2, अगर हम अच्छा से इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं KQ इंटू 2L और बटा में R² प्लस L² और ये रूट में हो जाएगा R² प्लस L²। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर रूट में यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपको कोई रूट में x मान लीजिए दिखाई दे, अगर हम रूट को हटाना चाहिए तो 1/2 लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। तो मान लीजिए ये भी रूट में है, अगर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो मान लीजिए हम रूट हटाएंगे यहाँ पे KQ इंटू 2L और बटा में हो जाएगा R² प्लस L²। जब रूट हटाएंगे तो R² प्लस में L² का पावर कितना 1/2। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। अब इसके बाद यहाँ देख लीजिए, अब ज़्यादा दूर नहीं तक जाएगा। और मान लीजिए KQ या KQ इंटू 2L एक फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो मान लीजिए हम P के जगह पे Q इंटू 2L लिख सकते हैं, तो K और देखिए Q इंटू 2L, तो इसके जगह पे P लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पावर में गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2 है, 2 1 मान लीजिए 3 हो जाएगा, R² प्लस L² और क्या हो जाएगा 3/2। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम एक और फार्मूला होगा R² ग्रेटर देन L² इक्वल टू 0, मान R से क्या L का होता है छोटा होता है 0, तो हम लिखेंगे यहाँ KP R² और L का मान कितना है, L का मान आपके यहाँ हो जाएगा 0 और पावर में 3/2। अब 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचा कितना KP और बटा में R और यहाँ पे Q हो जाएगा। अब चाहे तो आप कांस्टेंट है K के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बताए थे 1/4πε0 और इनटू और P/RQ, यही का न्यूटन पर कूलम, यही का आपका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और ये सबसे बेहतरीन न्यूमेरिकल है और फिजिक्स का टॉप न्यूमेरिकल है। और इसके बाद हम लाएंगे अच्छी है, हो सकता है वो भी इस बार पूछ दे, और ये 2022 में बिल्कुल पूछा था। आप जाकर क्वेश्चन मिला लीजिए और अगले वीडियो में और बेहतरीन न्यूमेरिकल लाएंगे।